गुरु का होना क्यों ज़रूरी है? कृपया करके आप इसका उत्तर प्रदान करें। तो गुरु का होना क्यों ज़रूरी है? अब जैसे आप कोई नए शहर में जा रहे हैं, वहाँ की गलियों से आप अवगत नहीं हैं, तो उस गलियों का पता करने के लिए कुछ ना कुछ आप सहायता लेंगे, किसी न किसी से पूछेंगे। और आजकल तो गूगल है, तो जीपीएस है, तो ऐसे ही ये जीपीएस जो आपको सही मार्ग बताता है, गुरुदेव जो हैं वो आपको जीवन का सही मार्ग बताते हैं। जो व्यक्ति इस असार संसार में भटक गया है, उसको सही राह तक पहुंचाने का कार्य सद्गुरुदेव का होता है। इसीलिए गुरुदेव की बहुत आवश्यकता है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। भगवान शंकर ब्रह्मा भी गुरुदेव की कृपा के बिना उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री राम भी आते हैं तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को गुरुदेव के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो शांडिल्य जी को, गर्ग जी को और श्री संदीपनी जी को गुरुदेव के रूप में, आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भगवान स्वयं आचरण दे रहे हैं कि गुरु का हमें सानिध्य रखना चाहिए। अब प्रश्न ये आ जाता है, भैया गुरु हमें मिल नहीं रहे हैं। यहाँ तक ये प्रश्न है, गुरु का होना अनिवार्य क्यों है? तो हम भक्ति मार्ग में तो लग गए, भजन में लग गए, पर गुरुदेव नहीं मिल रहे हैं, क्या करा जाए? तो इसका बड़ा सरलतम उपाय ये है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, ठाकुर जी को ही गुरु मान लीजिए। वही आप नाम जप में लग जाइए, आप अपनी भक्ति में लग जाइए, अपने कीर्तन में लग जाइए, और वो आपको सद्गुरुदेव से मिलवा देंगे। बोले सद्गुरुदेव मिलेंगे, कैसे पता चलेगा? तो भैया जिनको देखकर मन शीतल हो, अपने मन के विकार मिट जाएं, मन में बस यही आए कि भगवान का नाम के गुणगान करना है, अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, तो बस उन्हीं के पास जाइए। और भैया देखो, गुरु भी ठोक पीट कर करिए और चेला भी अपना ठोक पीट कर ही बनाइए। हमारे श्री ब्रज में विनोद बाबा हैं, आसानी से दीक्षा नहीं देते। कहते हैं भैया तुम हमको देख लो, हम तुमको देख लें। प्रायः तो वो बचते ही हैं, परंतु बहुत कम होगा अगर वो गुरु दीक्षा प्रदान करेंगे। क्योंकि होता क्या है, अगर हमने ऐसे ही गुरुदेव कर लिए, अब उसके बाद में हमको 1-2 दिन तो मीडिया में गुरुदेव बढ़िया दिख रहे हैं तो बढ़िया लगा, फिर उसके बाद मीडिया में कोई दूसरा गुरुदेव आ गया तो फिर दूसरे गुरुदेव पकड़ लिए। ऐसे करते करते हमारी साधना भी भ्रष्ट हो जाती है, हमारी कोई गति भी नहीं होती है। तो इसीलिए अगर हम वास्तविकता में कुछ चाहते हैं तो गुरु के संग रहना चाहिए। गुरु जो कह रहे हैं वो आचरण भी करना है क्या? अगर ऐसा है, उनको देखकर मन शीतल भी होता है, उनकी बात समझ में भी आती है, उनके इष्ट और हमारे इष्ट मिलते हैं। इष्ट कौन है? जिनको हम बड़े प्रिय लगे, भगवान का जो स्वरूप जो हमें अच्छा लगता है, तो बस हमें फिर वहीं गुरु का वर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि वही गुरु आपको बताएगा। अब गुरु को ऐसे ना समझें, जैसे आपकी गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग अगर निकल जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो ऐसे गुरु के बिना काम तो नहीं हो सकता है, पर उसमें एक्सेलेटर, फ्यूल ये सब डालना आप ही को पड़ेगा। आपकी भक्ति बढ़ानी, अब दीक्षा हो गई कुछ नहीं करना, नहीं, माला करनी पड़ेगी। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया उसको सिद्ध करिए, उसके जितने अक्षर हैं उतना लाख गुना उसका जप करिए, तब जाकर उस मंत्र की अच्छी गति होगी, तभी आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा।